रखेंगे वीरों तुमको हरदम, यह बलिदान तुम्हारा है, हमको तो है जान से प्यारा, यह गणतंत्र दिवस हमारा है। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। I am Ananya Tyagi from class 7. I am Anushka Jain, also from class 7. Today we are conducting this beautiful morning assembly. Today's theme is Republic Day. First of all, I would like to wish you a very happy Republic Day. Attention. दुनिया कहाँ रहती है? आसमान के तले। हम हिंदुस्तानी रहते हैं भारत माँ के आंचल तले। आइए गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ प्रार्थना का शुभारंभ करें। इसलिए अब मैं संजना और प्रियांशी को बुलाना चाहती हूँ। So join your hand and close your eyes. Gayatri mantra start. ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Down your head and open your eyes. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक समारोह का शुभारंभ शक्तिमान ईश्वर के आशीर्वाद के साथ होता है, इसीलिए मैं मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए आदरणीय निदेशक महोदय जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आकर सरस्वती को पुष्प अर्पित करें। सरस्वती महाभाग्ये विद्या कमलोचने विद्या रूपे विद्यालाशी विद्या देहि नमोस्तुते। All Saraswati Vandana girls for a beautiful dance performance.
सुप्रभात, मेरा नाम माही है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कविता सुनाना चाहती हूँ। परम पुनित गणतंत्र हमारा, आओ मिलकर जय गान करे। अतुल्य भारत की जय गाथा, संग संस्कृतियों का बखान करे। सोने की चिड़िया फिर से बने, यश बल फैले भारत का। ना जाति धर्म का बंधन हो, बस प्रसार हो बुद्ध विरासत का। ना निर्भय हो ना गोधरा हो, बस अमन चैन का वास रहे। सिंचित हो सब अनुराग दृष्टि से, खुशियाँ सबके ही पास रहे। ना जवान कभी असहाय लगे, ना किसान कभी मजबूर बने। बचपन हो आनंद का सागर, ना ही कोई बच्चा मजदूर बने। ना नेताओं में सत्ता की लालच, ना ही भ्रष्टाचार बेकाबू हो। संविधान पन्नों से निकलकर सब जनमानस पर लागू हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्सों में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल चेल्सी फॉर स्पीच। Good morning to all of you. My name is Chelsea Janta. I study in class 7. I am present here to deliver a speech on Republic Day. India is a republic country and we have got this title after the enforcement of our constitution. It was 26 January 1950 when our constitution was. Since that day every year we celebrate this day with a sense of patriotism. A grand program is organized at Delhi's Rajpath, where the national anthem are various circulatory programs are forwarded by the hosting of the flag. It took 2 years, 11 months and 18 days to complete our constitution. We got independence in 1947, but in a true sense, it was 1950 when we got freedom in the terms of our fundamental rights. Republic Day and was always will be an important event for Indians. Thank you and On 26th January 1950, our country got its constitution. We got our independence on 15 August 1947. But before 26th January 1950, we were following the law and rules set by British. अब आपके सामने कक्षा 4 की छात्रा लवी चौधरी एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करेंगी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। एक तारे पे गूंज है जो रागिनी, सब मिल गई एक धुन बनी। सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम सिया है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के सामने गणतंत्र दिवस के ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ। 26 जनवरी का दिन हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू किया गया था। हमारा देश पूर्ण रूप से गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना था। 26 जनवरी 1950 को भारत में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन आरंभ हुआ और संसद ने कार्य शुरू किया। उस दिन से यह उत्सव पूरे देश में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। धन्यवाद। Since 26 January 1950
have our own rules and law that are implemented to all the Indians. लोग फौज में नौकरी करते हैं तो फौजी कहलाते हैं। हम बिना वर्दी पहने ही खुद को भारत का सिपाही कहलाते हैं। So now I would like to call class 7th boys for a great dance performance. वहीं हो जाओ, कोई बात ना। मैम इधर कर लीजिए, फिर इनको थोड़ा थोड़ा। इसको पोडियम को थोड़ा सा इधर कर लो। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है खुद पे हम नाज जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यार बाज हम जान साज हम इश्क बात दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। आँखों की चाबी से थोड़ा बेताबी से चुपके से खोले देने वाले, जाने देते जिसमें भी कोई न जाने वाले। यारों के दिल में हो ठिकाना, जो दिल यार हमें दे पुकार दो जान सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से यार से यार से, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, हम इंडिया वाले। जहाँ रोज भी दंगा रहता है, जहाँ रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहाँ आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है, इस हाल में भी, इस दौर में भी, हर दिल में तिरंगा रहता है। अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं, दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं। So now I would like to invite our respected director sir to the stage for his motivational speech. Very good morning to everyone. So today we are celebrating 76th Republic Day, a beautifully conducted assembly by the class 7th boys and girls, and a coordinated effort by all the students in such a beautiful manner, the way they have represented themselves. This day is of our great importance as Republic Day aware us about our duties.
In our previous assemblies also, I have mentioned about it, that what is the difference between when we celebrate Independence Day and Republic Day. जब हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है. Most of the students must be aware about it. On this day, our constitution was ready, which is to be implemented in our country. We got the independence in 1947. हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई. But our constitution got ready after 2 years, 11 months and 18 days. It got ready on 26th November 1949, but we decided that we'll be applying it, implementing it from 26th January. From 26th January 1950, we do consider it as that our constitution was ready and it was being implemented in our country. In a very simple language, if we try to understand that why this day is of so importance and why it is so significant that we are celebrating all over India as a Republic Day. For the working of any nation, any organization, we do require lots of rules and regulations. And in the same manner, our constitution guides us every now and then how to go forward, as you must be aware that we have a lot of diversity and ethnicity in our country. हमारे देश में इतनी सारी विभिन्नताएं हैं. 100 किलोमीटर आप चलेंगे तो यहाँ पर कल्चर बदल जाएगा, लैंग्वेज बदल जाएगी, पहनावा बदल जाएगा, खान पीन बदल जाएगा. तो इतनी सारी विभिन्नताएं होना और उनको एक साथ एकजुट रखना अपने आप में बहुत कठिन है. जहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है. कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, लगभग 284 मेंबर्स, रफली हम कहते हैं अप्रोक्स 300 मेंबर्स का योगदान रहा इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में. और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा संविधान है और सबसे ज़्यादा वॉल्यूमिनस है, सबसे ज़्यादा बड़ा भी है. और जैसे कहा जाता है कि अच्छी चीज़ें हमें एक दूसरे से लेनी चाहिए, तो जब हमारा संविधान का निर्माण करा गया तो उसमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, लीडर्स ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि जो जो चीज़ें अच्छी हैं हम वो हर देश से लें. तो आप देखेंगे एक अपने आप में ये एक ऐसा पहला संविधान है जहाँ पर हमने काफ़ी सारे देशों से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिए हैं और अपने आप में ये यूनिक भी है कि ऐसा और कहीं पर भी नहीं बना है. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम बात करते हैं राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की. आर्टिकल 32 में राइट्स दिए गए हैं और आप आजकल सुनते होंगे सर मेरा अधिकार ऐसा है, बोलने की स्वतंत्रता है, हमें ये करने की आज़ादी है. लेकिन इसी के साथ हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी अवगत होना चाहिए. आर्टिकल 51A में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया. फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ इस तरीके से हैं कि हमें अपने झंडे का विशेष ध्यान रखना है, झंडा फटा ना हो. हमें जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारी सहूलियत के लिए हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करें, उनको हम खराब ना करें. जब नेशनल एंथम स्टार्ट होता है तो हमें उसे रिस्पेक्ट देना है, हमें डिग्निटी बनाकर रखनी है, एक दूसरे के प्रति भाईचारा रखना है. ये हमें हमारी ड्यूटी सिखाती है. तो विद द राइट्स देयर आर ड्यूटीज ऑल्सो विच वी हैव टू बी अवेयर अबाउट, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो जब कुछ यहाँ पे एक दो मैं लाइन कहना चाहूँगा और मुझे बिल्कुल उम्मीद है
कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमें कैसे चलना है। और मेरे समक्ष you all are the futures of this country and the future is in the hands of our important faculty members also and all the students those who are standing in front of me. तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें आज़ादी कैसे मिली, हमें संविधान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, और जब आज हम 2025 में खड़े हैं यहाँ पर तो हम इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना भूलें, इन चीज़ों के बारे में हम विशेष तौर पर बात करें और समझें। तो 2-4 पंक्तियां मेरे समक्ष हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। देश की शान देशभक्तों से है, देश की शान देशभक्तों से है, देशभक्तों से है देश का मान। देश की शान देशभक्तों से है, देशभक्तों से है देश का मान। हम सभी उस देश के फूल हैं यारो, हम सभी उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम है हिंदुस्तान। हम सभी उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम है हिंदुस्तान। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अपना स्पीच खत्म करने से पहले हम एक प्लेज करेंगे, और प्लेज आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक्स में, सभी एनसीईआरटी बुक्स में प्रियम्बल को दिया हुआ है। अभी हमने कुछ टाइम पहले 26 नवंबर को प्रियम्बल भी बनाया था, प्रियम्बल डे। जो आपकी किताबों में प्रियम्बल लिखा हुआ है, आप कह सकते हैं कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात होती है कि हमें आज़ादी है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, फ्रेटर्निटी, भाईचारे से रहे हम, हमें जस्टिस मिले। ये हमारे देश का मूल आधार है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स एंड फ्रॉम ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, दैट प्लीज स्ट्रेच योर राइट हैंड एंड यू विल स्पीक विद मी। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much. भाषा बोली अलग अलग, फिर भी सबका है सम्मान। पूरब से लेकर पश्चिम तक सबका है, सारा एक है हिंदुस्तान। हमारा राष्ट्रगान हमारे राष्ट्र के वैभव, सौंदर्य, समृद्धि और धरोहर की याद दिलाता है। इसीलिए प्रत्येक नागरिक के अंदर देशभक्ति का भाव दिखाई देता है। हम सभी सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान गाएंगे। So now I would like to जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष
जया हे जया जय जया 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 हे माता की भारत माता की देश के अमर शहीदों की देश के अमर शहीदों की देश के अमर शहीदों की वंदे 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 विजय विजय तिरंगा प्यारा विजय विजय तिरंगा प्यारा विजय विजय तिरंगा प्यारा जय जवान जय जवान जय जवान तुम मुझे खून दो तुम मुझे खून दो तुम मुझे खून दो सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा अन्य जहां का वस्त्र जहां के वो है प्यारा देश की रक्षा कौन करेगा देश की रक्षा कौन करेगा देश की रक्षा कैसे करोगे बढ़िया आ रही है।